प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास में चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में एक्सरसाइज 13.1 बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाना जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल। इसमें बोला है प्लास्टिक शीट की मोटाई नगण्य मानते हुए। इसका मतलब ये हो गया जैसे हमारा ये कागज है, कागज की मोटाई है, ये कुछ भी नहीं मोटाई। इसी तरीके से जो शीट है हमारी प्लास्टिक की, जो डिब्बा बनाने में प्रयोग होगी, उसकी मोटाई कुछ भी नहीं है। क्या लिखेंगे? प्लास्टिक के डिब्बे की लंबाई मतलब लेंथ इक्वल टू 1.5 मीटर। प्लास्टिक के डिब्बे की चौड़ाई मतलब ब्रथ बी इक्वल टू 1.25 मीटर। प्लास्टिक के डिब्बे की गहराई या मोटाई मात्रा की होती है h इक्वल टू 65 सेंटीमीटर। अब हमको यहाँ यूनिट सेम रखनी है। यहाँ यूनिट मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है। या तो हम इसको भी चेंज कर लें सेंटीमीटर में, या हम इसको चेंज करें मीटर में। हम किसको करेंगे? ये दोनों को मीटर में है, हमारी 1 सेंटीमीटर में, तो हम एक वाली यूनिट को चेंज कर लेंगे मीटर में। लिखेंगे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। देयरफॉर h डिब्बे की गहराई बराबर 65/100 इक्वल टू 0.65 मीटर। ये होगी हमारी डिब्बे की गहराई। और उसमें क्या कर रहा है? इसमें बोल रहा है डिब्बा ऊपर से खुला हुआ है, डिब्बे का ढक्कन नहीं है। तो लिखेंगे बिना ढक्कन वाले डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि डिब्बे के ऊपर जो ढक्कन है उसको तो सामने नहीं लगाना है। डिब्बे की चारों साइड आएंगी और डिब्बे की नीचे बॉटम आएगा, तली आएगी। इनको लगाने में, बनाने में शीट कितनी लगी वो हमको देखना है। इसको बोलेंगे हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या करेंगे? पहले लिखेंगे हम डिब्बे का संपूर्ण, डिब्बा घनाकार है, क्या लिखेंगे? घनाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस ढक्कन का क्षेत्रफल। संपूर्ण क्षेत्रफल में से हम डिब्बे का जो ढक्कन है उसका एरिया माइनस कर देंगे, तो ढक्कन रहे डिब्बे का संपूर्ण क्षेत्रफल हमको मालूम पड़ जाएगा। कैसे? इसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH माइनस ढक्कन का क्षेत्र क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई L इंटू B। इसको माइनस कर देंगे संपूर्ण क्षेत्रफल में से, तो जो बिना ढक्कन का डिब्बा होगा उसका हमको संपूर्ण क्षेत्रफल मालूम पड़ जाएगा। इसकी वैल्यू लगाएंगे 2L 1.5 इंटू 1.25 प्लस 1.25 इंटू 0.65 प्लस 1.5 इंटू 0.65, ये तो आ गया हमारा ये वाला। और माइनस 1.5 इंटू B 1.25, ये हो गया। अब इसका ब्रैकेट खोल दो। ब्रैकेट खोलेंगे हम
ये हो जाएगा 15 टू जा 30 और ध्यान रखिए इंटू 1.25 प्लस इसका करंट इसमें 3 हो जाएगा 0 और 2 टू टू 4 प्लस 1 5 और 2 1 2 और ध्यान रखिए इंटू 0.65 प्लस इसका इसको करेंगे 15 टू या 30 इंटू 0.65 माइनस ये आ गया 1.5 इंटू 1.25। अब देखो ये हमारा 3.0 इंटू 1.25 और ये हमारा 1.5 इंटू 1.25। इसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, माना कॉमन ले लेंगे। पहले इसको एक बार लिख रहा हूं मैं 3 इंटू 1.25 माइनस इसको लिख रहा हूं यहां 1.5 इंटू 1.25 प्लस और उसको लिख रहा हूं 2.50 मल्टीप्लाई 0.65 प्लस 3.0 या 3 लिखते हैं इसको हम सीधा सीधा इंटू 0.65। यहां से कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या लेंगे 1.5 इंटू 1.25 तो यहां क्या बचेगा, इससे ये कट जाएगा 1.5 का करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड 3 में तो होगा 2 टाइम माइनस यहां 1 बचेगा, ये हो गया यहां तो। और उसको करेंगे प्लस इसका करेंगे मल्टीप्लाई तो 25 पंजे 125 आंसर के बाद है और 25 के 150 क्या हो जाएगा 162। पॉइंट कहां लगेगा, पॉइंट देखो 1 2 3 4 पॉइंट यहां रख दिया 1.625 प्लस इसका करें मतलब इसमें तो 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18 प्लस 1 19 इसमें पॉइंट लग जाएगा यहां। इसका करें मतलब इसमें क्या हो जाएगा 15 15 75 का 5 हंस के 7 30 37 हंस के 3 15 15 3 18 1 2 3 पॉइंट यहां लग गया। यहां से तो 1 बचेगा, 1 का करेंगे इंटू यही आएगा इसमें प्लस 1.25 प्लस 1.95 इनको प्लस करेंगे, यहां कर लेते हैं गलती नहीं होगी 5.450 अर्थात 5.45 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा बिना ढक्कन वाले डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 5.45 मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब ढक्कन नहीं लगाना हमें डिब्बे का और घनाकार डिब्बा है उसको बनाने के लिए 5.45 मीटर स्क्वायर हमको जो उसकी प्लास्टिक है वो चाहिए। क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसमें हमने यहाँ कॉमन लिया है, तुम इसको यहाँ सीधा कैसे कर सकते हो, इन दोनों का गुणा कर दो, इनका गुणा कर दो, इसका गुणा कर दो और इसका गुणा कर दो, इन तीनों में मल्टीप्लाई को प्लस कर लो और बाद में इसका जो बन जाएगा उसको माइनस कर दो, तब भी हमारा आंसर यही आ जाएगा। ये नहीं कि तुम इसी तरह से करो, अगर इस तरह से नहीं कर पाते हो तो गुणा करके और तब माइनस करके कर सकते हो। क्लियर हो गया। और इसका सेकंड क्वेश्चन है, इस सीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपए है तो जो टोटल सीट लगी हमारी उसकी हमें बतानी है कितनी कीमत होगी। लिखेंगे ढक्कन रहित डिब्बे में लगी प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल बराबर 5.45 मीटर स्क्वायर। लिखेंगे सीट की कीमत इक्वल टू 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। इसलिए कुल सीट की कीमत इक्वल टू इसका ये जो आया प्लास्टिक का संपूर्ण क्षेत्रफल
प्लास्टिक का जो सीट लगी उसका क्षेत्रफल जो आया उसमें गुणा कर देंगे हम रेट का 5.45 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 0 2 भागा 10 2 गुना 8 प्लस 9 और 2 भागा 10 1212 ये हो गया हमारा 109 रुपी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब जो सीट लगी वो हमें 109 रुपए में तैयार होगी मिली। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है। रुपए 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करो। कमरे की लंबाई क्रमशः दे रखी है हमको, उसमें सफेदी करनी है, पेंट करना है, उसके में कीमत दे रखी है 7.5 रुपये पर मीटर स्क्वायर। तो इस दर से उसको पेंट करने में कितना पैसा लगेगा हमको ये निकालना है। लिखेंगे कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई इक्वल टू 5 मीटर, कमरे की चौड़ाई इक्वल टू 4 मीटर, कमरे की ऊंचाई इक्वल टू 3 मीटर। इसीलिए कमरे की चारों दीवारों व छत का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवार क्षेत्रफल होता है हमारा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये होता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, प्लस छत का हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब एल इंटू बी। ये कैसे हो गया? जो हमारी छत है और जो फर्श है नीचे दोनों की डायमेंशन बराबर है। ये लंबाई हो गई फर्श की, तो फर्श की ये छत की हमारी ये लंबाई हो जाएगी। कमरे की चौड़ाई ये हो गई तो छत की चौड़ाई ये हो जाएगी। कहने का मतलब जो एरिया हमारा फर्श का होगा वही एरिया छत का होगा। इसके लिए हमने लिख दिया एल इंटू बी। 2 एल का मान कितना है 5 मीटर प्लस बी कितना है 4 मीटर इंटू एच कितना है 3 मीटर प्लस एल 5 मीटर इंटू बी 4 मीटर। 2 इसको प्लस करेंगे क्या हो जाएगा इंटू 4 5 9 इंटू 3 प्लस 5 4 20 करेंगे मल्टीप्लाई 2 3 6 और 9 6 54 प्लस 20 इक्वल टू 74 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा कमरे की चारों दीवारों और छत का क्षेत्रफल 74 मीटर स्क्वायर। अब उसको हमको पेंट करना है। कमरे की चारों दीवारों व छत पर सफेदी करने की दर बराबर दे रखी है 7.50 रुपये पर मीटर स्क्वायर। यहां कर रहा हूं मैं, इसीलिए सफेदी करने की को लागत इक्वल टू जो हमारे कमरे की चारों दीवारों और छत का एरिया आया ये वाला 74, इसमें हम कर देंगे मल्टीप्लाई जो हमारा सफेदी करने की दर है 7.50 से 7.50 से करेंगे। ये हो गया हमारा 555 रुपये। इस तरीके से कमरे की चारों दीवारों और छत पर हमने सफेदी करानी है, उसके लिए हमारा खर्चा आएगा 555 रुपये, 555 रुपये खर्च होंगे। क्लियर हो गया?
मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर यदि 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपए है तो इस हॉल की ऊंचाई याद करो। इसमें हमें दे रखा है, हमें दिया है आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप। आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप ये दे रखा है 250 मीटर। दीवारों पर पेंट करने की दर ये क्या है 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर। दीवारों पर कुल पेंट होता है हमारा 15,000 रुपए में। लिखेंगे दीवारों पर कुल पेंट करने की लागत ये दे रखा है 15,000 रुपए। हमें पूछ रहा है हॉल की ऊंचाई। हॉल की ऊंचाई पूछ रहा है। अब यहां हमको फर्श का परिमाप दे रखा है, पेंट करने की दर दे रखी है, कुल पेंट करने में कितनी लागत आई वो दे रखी है और ऊंचाई पूछ रहा है। क्या करना है, हमको इस क्वेश्चन को इस तरह से करना है, हमें लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, ये मानते हुए और पेंट करने की लागत दे रखी है, तो कुल पेंट करने में कितनी लागत आएगी वो हमको निकालनी है। ये हम मानते हुए क्वेश्चन को करेंगे। कैसे लिखेंगे, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में L + B × H। इसमें हमें दिया नहीं कि हमको छत पर भी पेंट करना है। जब नहीं दिया तो हम नहीं मानेंगे, इसलिए हमने लिखा कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अगर इसने दिया होता कि छत पर पेंट करना है तो प्लस हम छत का एरिया भी इसमें लिख देते, लेकिन नहीं दिया, हम नहीं लिखेंगे। अब देखो ये क्या होता है आयत का, ये वाला ये होता है आयत का परिमाप या आयत के फर्श का परिमाप, कुछ भी कह दो। क्या हो जाएगा ये आयत या यहाँ हॉल है तो हॉल लिखेंगे, हॉल के फर्श का परिमाप होता है ना, इसका फॉर्मूला हो गया, ये इंटू है इंटू H ऊंचाई, ये हो गया। हॉल का परिमाप दे रखा है हमको फर्श का 250 250 इंटू ऊंचाई हमने H मान दी, यहां H हो गया, ये ऊंचाई H हो जाएगी यहां। अब पेंट करने की दर दे रखी है हमको 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर लिखेंगे, इसीलिए कमरे में पेंट करने की लागत इक्वल टू चारों दीवारों क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल गुणा पेंट करने की दर, पेंट
करने की दर, और इसका लागत दे रखी कितनी, 15,000 रुपये। इसके स्थान पर यहां से लगा देंगे 15,000 इक्वल टू चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये आ गया हमारा मीटर स्क्वायर, इसको लिख देंगे 250 इंटू एच इंटू पेंट करने की दर क्या देती है हमको, 10 रुपए, 10 लिख दिया। ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड, ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड। इसको हम इधर लिख लेते हैं, लेफ्ट को राइट में लिख लेते हैं 250 इंटू एच इंटू 10। इस लेफ्ट साइड को राइट में लिख लेते हैं। अब देखो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, क्या बचा 25h इक्वल टू 150, देयरफॉर h इक्वल टू 150 अपॉन 25, 25 बचा 25 और 26 या 150 इक्वल टू 6 मीटर। देयरफॉर हमने की ऊंचाई बराबर 6 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर विभाग वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती हैं। क्या मतलब इसका, हमें एक ईंट का साइड दे रखी है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, थिकनेस, और इस तरह की हमने कुछ ईंटों पर पेंट किया, और उन ईंटों पर पेंट करने के लिए जो पेंट लगा उसका एरिया जो बना वो एरिया है 9.375 मीटर स्क्वायर। तो ये पूछ रहा है हमने कितनी ईंटों पर पेंट कर दिया। लिखेंगे एक ईंट की माप इक्वल टू 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब हुआ, ईंट की लंबाई ये है, चौड़ाई ये है और मोटाई ये है। इसीलिए डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इसीलिए ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 2LB प्लस BH प्लस LH। ईंट की 6 साइड हो जाएंगी, 6 साइड को पेंट करना है, इसलिए एक ईंट का संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस LH इक्वल टू 2L दे रखा है 22.5 इंटू B दे रखा है 10 प्लस B 10 इंटू H 7.5 प्लस L 22.5 इंटू H 7.5। वैल्यू खोलेंगे 2, इसका करेंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 225.0। इसका करेंगे प्लस इसका करेंगे 75.0। इसका करेंगे यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई 22.5 में 7.5 से 168.75 168.75। अब इन तीनों को प्लस करेंगे 4
168.75 करें मल्टीप्लाई 0 14 plus 1 15 216 plus 17 12 13 और 2 4 8 1 9 ये होगा हमारा मीटर स्क्वायर। 937.50 ये हो गया हमारा एक ईंट का संपूर्ण क्षेत्रफल या 6 साइडों का क्षेत्रफल। लिखेंगे माना पेंट की गई ईंटों की संख्या बराबर n। जितनी ईंटों में हमने पेंट किया है वो हमने n मान लिया, इसीलिए n ईंटों का कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू n का करेंगे उसमें मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा n इंटू 937.50 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा n ईंटों का संपूर्ण क्षेत्रफल। जो हमने पेंट किया है वो पेंट हमारा इतना है कि 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में हम पेंट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा एरिया आया ये एरिया इसके इक्वल होगा नहीं होगा, इसलिए लिखेंगे इसीलिए n ईंटों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा डिब्बे में भरा हुआ पेंट। जितनी जगह में पेंट करने के लिए पर्याप्त होता है वो एरिया इक्वल टू ये वाला 9.375 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया हमारा ये आ गया, ध्यान रखेंगे n इंटू 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। अब देखो हमें ये देखना है, यहां है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर और यहां है हमारा मीटर स्क्वायर, यूनिट सेम होनी चाहिए। कैसे? 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। हम इसको करेंगे 1 मीटर इंटू 1 मीटर इक्वल टू, जब हमने इधर किया तो ऐसे इधर भी करेंगे 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। 1 इंटू 1 हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 100 इंटू 100 10,000 हो जाएगा और सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ मेरा, जब 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू होगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? इस तरीके से यहां पर हम इस मीटर स्क्वायर को चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्या हो जाएगा? इसको पहले लिख देंगे 937.50 इंटू n इक्वल टू ये लिख दिया और हमने इसको चेंज कर लिया मीटर स्क्वायर में। इसको चेंज कर लिया हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर 10,000 मल्टीप्लाई, therefore n इक्वल टू 9.375 इंटू 10,000 अपॉन 937.50 का फॉन्ट घटाएंगे। फॉन्ट कैसे घटाएंगे? 9 पॉइंट इसका करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, 4 जीरो है, ये 3 डिजिट है पॉइंट के बाद में, तो एक 3 डिजिट चले जाएगी हमारे जीरो में, इसमें पॉइंट में इसका गुणा करेंगे, इसमें ये हो जाएगा 1 2 3 पॉइंट यहां रख दिया अपॉन 937.50। अब इसका पॉइंट हटाएंगे, साइन करेंगे मल्टीप्लाई, 1 लिखेंगे, पॉइंट से राइट हैंड की तरफ कितने डिजिट हमारे 2 डिजिट हैं, हमने यहाँ दो जीरो लगा ली। जितना संख्या हमारी ये बनी उसका गुणा कर देंगे ऊपर
इक्वल टू, आप संख्या को कोई फर्क न पड़े, क्या हो जाएगा इसका 0, 2 जीरो आ जाएंगी अपॉन ये हो जाएगा 9 3 7 5 0 0 0, पॉइंट का 2 अंक है, पॉइंट आ गया। अब हमें इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, पॉइंट के बाद जो आ रही है, ये क्या हो गया हमारा, ये हो जाएगा अपॉन अब इस जीरो से जीरो कट जाएगी और इस संख्या से ये संख्या होगी हमारी 100 टाइम इक्वल टू 100, अर्थात ईंटों की संख्या आ गई हमारी है 100। कहने का मतलब ये जो पेंट है इससे इतने साइज की ईंट जो होगी वो 100 पेंट हो सकती है। क्लियर हो गया, ये आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।